स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता और मैं आज आपको करवाने जा रही हूं मैथमेटिक्स की चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स के थ्योरम्स। यहाँ पे 2 थ्योरम्स मैं आपको करवाऊंगी और दोनों ही थ्योरम्स आपको अच्छे से समझने हैं। बहुत इजी सिंपल थ्योरम है, लेकिन अगर आपको तब भी नहीं समझ आ रही तो आप इसे एक बार खुद से सॉल्व करिए कॉपी में और लर्न करने की कोशिश करिए, क्योंकि इसके स्टेप्स कॉमन है। थ्योरम आपको एज इट इज़ लर्न करनी होती है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने होते हैं, कोई नंबर चेंज नहीं होते कि आपकी कैलकुलेशन चेंज होगी। सो थ्योरम एज इट इज़ जैसे आपको करवाए जाते हैं आपको वैसे ही पढ़ने होते हैं और लर्न करने होते हैं। मैथ में थ्योरम्स जो होते हैं वो एज इट इज़ आपको पढ़ने होते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस करिए आप। चलिए देख लेते हैं कि थ्योरम कौन कौन से इंपॉर्टेंट कौन से थ्योरम है जो हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है थ्योरम नंबर 6.1, जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। आज इसको पढ़ लीजिए। ये है थ्योरम 6.1। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आपसे बोला गया इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, एक दूसरे को कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, देन द वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, तो बोला गया है तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं क्या वो इक्वल होंगे, आर इक्वल। आपसे पूछा गया है कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, तो यही आपको यहाँ पे प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे करेंगे? सबसे पहले है इन द स्टेटमेंट अबव, दी गई स्टेटमेंट में इट इज़ गिवन, ये दिया गया है डैट टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये आपको दे रखा है कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, तो ये आपको गिवन है। गिवन में आप लिख सकते हैं कि ए बी इंटरसेक्ट। आपको इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं कि जैसे आपने लिखा गिवन, और जो भी लाइंस आपने क्रिएट किए, मान लो ए बी और सी डी क्रिएट किए, तो आप लिख देंगे यहाँ पे कि ए बी इंटरसेक्ट, ठीक है, सी डी। आप इतना लिख देंगे तो भी ये इनफ है। इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी समझा रही हूँ कि इसमें क्या क्या लिखा है। सो लेट ए बी एंड सी डी बी टू लाइन्स, और उसके बाद आप लेट, आपको कौन कौन सी लाइन आपने क्रिएट की है, तो लेट ए बी एंड सी डी, आप इतना लिखेंगे तो भी इनफ है। देन इसके बाद है एट ओ एज शोन इन फिगर 6.a, और किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों लाइंस, ठीक है। आफ्टर दिस दे लीड टू टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे दो पेयर्स आप देख सकते हैं, एक पेयर ये है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल का, और एक पेयर ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का, ठीक है। सो आपको यहाँ पे कितने एंगल्स दिख रहे हैं? फर्स्ट में अगर आप देखें तो एंगल ए ओ सी ये वाला एंगल हो गया है, और बी ओ डी ये वाला एंगल हो गया, तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। उसके बाद है ए ओ डी कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है। देन उसके बाद है बी ओ सी, ठीक है, बी ओ सी ये वाला एंगल है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सो यहाँ पे क्या करना है? वी नीड टू प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है एंगल ए ओ सी इक्वल एंगल बी ओ डी। ए ओ सी जो है वो बी ओ डी के क्या है? इक्वल। अब हमें ये प्रूव करना है, और यहाँ पे ए ओ डी बी ओ सी के, ठीक है, ये एक दूसरे के क्या है? ये दोनों भी एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है और इक्वल भी हैं। तो चलिए देखते हैं। नाउ रे ओ ए स्टैंड्स ऑन लाइन सी डी। ओ ए जो है, ठीक है, ये लाइन जो है ओ ए, ये किस पे स्टैंड हो रही है? अगर आप ध्यान से देखें तो ये कुछ ऐसे स्टैंड हो रही है, किस पे? सी डी पे। सी डी जो है ये लाइन है, और यहाँ पे ओ ए, ठीक है। परपेंडिकुलर आपने पढ़ा है ना, परपेंडिकुलर। सो आप देख सकते हैं कि इसके बीच में एक प्रॉपर बनेगा 180 डिग्री का एंगल। यहाँ पे अगर आप देखें तो दो एंगल बन रहे हैं, दोनों को ऐड करके ये 180 का बन रहा है, ठीक है। नाउ देयरफॉर एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी, अगर आप ए ओ सी को और ए ओ डी इन दोनों एंगल को ऐड करते हैं तो ये प्रॉपर एंगल कितने का बन रहा है? 180 डिग्री, जो मैंने अभी आपको समझाया। सो कैन बी राइट, क्या हम इसे लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक और चीज़ है, वो क्या है कि ए ओ डी ये वाला एंगल और बी ओ डी ये वाला एंगल, ये भी कितने का बन रहा है? 180 डिग्री का। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये 180 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, दोनों एंगल्स, तो यहाँ पे ये भी 180 डिग्री का बन रहा है, तो ये एंगल तो यहाँ पे सेम ही है, इसमें भी, ठीक है, लाइक दिस। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एंगल इसमें भी अगर ये 60 डिग्री का है, ठीक है, अगर हम इससे ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये 60 डिग्री का एंगल है तो यहाँ पे भी
ये जितने का होगा उतने का तो यही होगा, क्योंकि 180 में से हम 60 अगर माइनस करेंगे तो ये भी उतने ही का आएगा जितने का ये आएगा। अगर हम इस वाली लाइन को लेंगे तो ये भी सेम होगा जितना ही होगा। समझ रहे हैं आप क्या कह रही हूँ मैं? तो यहाँ पे हमने यही किया। सो यहाँ पे हमारी जो है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे आपको इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है, ये दी गई है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड है। इसको अगर हम देखें तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल, मतलब ये और ये, ठीक है, ये दोनों एंगल अगर हम देखें तो इक्वल में रख सकते हैं, क्योंकि दोनों 180 डिग्री के हैं। सो AOD से AOD कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? एंगल AOC इक्वल एंगल BOD। तो ये हो गया यहाँ पे प्रूफ कि ये दोनों इक्वल हैं। सो आपको सिमिलरली यही करना है दूसरे एंगल को प्रूव करने के लिए, क्योंकि आपने ये प्रूव कर दिया तो ऐसे ही आप सेकेंड पार्ट भी प्रूव कर देंगे, ठीक है। एंगल AOD इक्वल एंगल BOC। नाउ लेट अस डू सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन लीनियर पेयर। ओके, तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन कर लिया है। अब देखते हैं थ्योरम नंबर 6.7। 6.7 में क्या करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसे भी अच्छे से पढ़ लें, बहुत सिंपल है। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। क्या करना है आपको? आपको ये प्रूव करना है कि एक ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं, ठीक है, द सम ऑफ द एंगल, सम मतलब तीनों को ऐड करके जो एंगल है वो 180 डिग्री का होना चाहिए। दिस इज योर ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल में तीनों एंगल ऐड करके 180 डिग्री होना चाहिए। तो इसे कैसे प्रूव करेंगे? 180 होता है, कैसे होता है? तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या प्रूव करना है कि लेट अस सी व्हाट इज गिवन इन द स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट में दिया गया है? चलिए ये पढ़ते हैं। इस स्टेटमेंट में दैट इज हाइपोटेनस एंड व्हाट वी नीड टू प्रूव। हमें क्या प्रूव करना है? वी आर गिवन, हमें दिया गया है आ ट्राइंगल PQR, जो PQR ट्राइंगल है, ठीक है, एंड एंगल 1 2 3, देख सकते हैं तीनों एंगल लिखे हैं, आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल PQR। PQR के क्या हैं? तीनों एंगल्स हैं। देन वी नीड टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि इन तीनों को ऐड करके 180 डिग्री हो जाएगा। सो यहाँ पे लेट अस ड्रॉ अ XPY। अब हमें XPY एक लाइन क्रिएट करनी है। ये तो हमें दिया गया है कि एक ट्राइंगल है, बट XPY ये हमने कंस्ट्रक्ट की है लाइन, ठीक है। सो यहाँ पे इसीलिए हमने लेट लिखा है कि मान लेते हैं कि XPY एक पैरेलल लाइन है किसके? QR के, ये एक पैरेलल लाइन है। देन थ्रू द अपोजिट वर्टेक्स P, और इसका अपोजिट वर्टेक्स क्या है? P है, जो आप देख सकते हैं फिगर में। देन सो दैट वी कैन यूज़ द प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड टू द पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी हैं उसे हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। नाउ XPY इज़ अ लाइन, XPY एक लाइन है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो देयरफॉर एंगल 4, एंगल 1, एंगल 5, ये तीनों क्या है? ये तीनों ऐड करने पे 180 डिग्री है, ठीक है। आपको पता है ना कि एक स्ट्रेट लाइन पे अगर एक हम देखें स्ट्रेट लाइन पे एंगल तो वो होता है 180 डिग्री का प्रॉपरली। तो तीनों एंगल्स को अगर हम ऐड करें, ठीक है, 4, 1 और 5, ठीक है, 1 2 3, ये 3 एंगल बन रहे हैं तो 180 डिग्री होगा अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कि उसका जो एंगल बनता है और पैरेलल लाइन के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे अगर हम देखें बट XPY पैरेलल QR, अब XPY QR के पैरेलल है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? PQ और PR जो हैं वो ट्रांसवर्सल्स हैं, ये दोनों क्या हैं? ट्रांसवर्सल हैं। देन एंगल 4 इक्वल एंगल 2, अगर आप ध्यान से देखें तो ये कुछ ऐसे है, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है, और यहाँ पे ये एंगल इसके इक्वल होगा ट्रांसवर्सल के अकॉर्डिंग। सो एंगल 4 इज इक्वल एंगल 2, ये एंगल इसके इक्वल है। एंगल 5 जो एंगल 3 के इक्वल है। पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट एंगल 4 एंड एंगल 5 इन 1। एंगल 5 और एंगल 4 जो है, ठीक है, आप इक्वेशन फर्स्ट देख सकते हैं। ये यहाँ पे हम क्या करेंगे? अगर एंगल 4 और एंगल 5 2 और 3 के इक्वल है तो हम एंगल 2 और एंगल 3 भी लिख सकते हैं एंगल 4 और एंगल 5 की जगह। तो हमें यही करना है कि इस इक्वेशन में हमें ये सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, 4 की जगह और 5 की जगह। तो आप देख सकते हैं कि हमने इस इक्वेशन में 4 की जगह एंगल 2 और 5 की जगह एंगल 3 पुट कर दिया। अब ये ऐसे हो गया। अब हम चाहें तो इसको प्लेस चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एडिशन के बाद तो बात वही है कि आप 60 + 40 लिखें, ये 40 + 60 लिखें। तो आपको समझाने के लिए यहाँ पे एंगल 1 + एंगल 2 एंगल +3, तो ये यहाँ पे प्लेस चेंज किया है, बाकी ऐड करके 180 डिग्री होगा। सो यहाँ पे थ्योरम प्रूव हो गया। बहुत सिंपल थ्योरम है,
इतना बड़ा नहीं है ये, आपको बस स्टेटमेंट की वजह से थोड़ा बड़ा लग रहा है, बट अगर आप देखें तो इसमें 3 ही पॉइंट्स लिखना है। गिवन क्या है, उसके बाद आपको लेट क्या करना है, ठीक है, ऐसे ही आपको प्रूफ क्या करना है। तो सबसे पहले गिवन, प्रूफ और लेट, ठीक है, ये लिखेंगे, उसके बाद ये स्टेप लिखना है, ये एज इट इज़ लिख दीजिए। तो बहुत सिंपल है, ऐसे ही आपको लास्ट क्वेश्चन में भी करना था। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ईजी है, मतलब ये थ्योरम है आपके क्वेश्चंस की तरह है। आपको दोनों बहुत पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है और इन्हें मिस नहीं करना है। बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए इन्हें, क्योंकि इनमें से एक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इनकी प्रैक्टिस करिए, इन्हें लर्न करिए और ये बहुत ईजी है, आपको समझ आ जाएंगे। आप लोगों के कहने पे मैंने ये वीडियो अलग से बनाई है, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। टेलीग्राम पे भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर किए बिना आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। तो ज़रूर लाइक करें।